नमस्कार। आप सभी के सामने मैं एक नई न्यूज लेकर आया हूं जिसमें आज आपके सामने बड़ी समस्या है। जो बच्चे पीसीएस का पेपर देंगे, आरओआर एआरओ का पेपर देंगे, उनके सामने एक बड़ी विडंबना ये आई हुई है कि उनकी परीक्षा क्या कैंसिल होगी और सरकार इस पर निर्णय क्या लेने वाली है, क्या विवाद के कारण रहे हैं, क्यों प्रयागराज में सारे स्टूडेंट पहुंचकर धरना दे रहे हैं। उन सभी पर हम विश्लेषण से चर्चा करते हैं। जितने भी आपकी जो परेशानियां हैं उसको मैं सभी को एक वीडियो में दूर कर देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं विवाद का कारण क्या है। विवाद के कारण की अगर बात करें तो विवाद का कारण ये है, पहले आपकी जो परीक्षा है उसका आयोजन होना था पिछले महीने। अब उसके बाद उस पेपर को कहा गया था कि उसको 27 आपकी जो अक्टूबर है उसको आयोजित कराया जाएगा। तो सरकार ने पहले तो 27 अक्टूबर के एग्जाम को कैंसिल किया। उसके बाद होता क्या है कि 27 अक्टूबर के एग्जाम को कैंसिल करने के बाद उन्होंने परीक्षा की एक नई तिथि निर्धारित की और उन्होंने कहा कि हम जो है परीक्षा को कब कराएंगे, 8 दिसंबर में आयोजित कराएंगे। पहले उन्होंने पूरी न्यूज नहीं दी। उसके बाद जैसे जैसे परीक्षा का समय आता रहा, बच्चे तैयारी करते रहे और उनको लगा कि जैसे पिछली तरह से पेपर होते रहते थे उसी तरीके से पहले आपका प्री पेपर होगा, उसके बाद सी सेट पेपर होगा, वो आपका हो जाएगा। उसके बाद सरकार एक नोटिस निकालती है और सरकार नोटिस निकालती है कि आरओ और एआरओ का जो पेपर होगा वो पेपर आपका अलग अलग शिफ्टों में 3 दिन होगा। कितने दिन? 3 दिन तक ये चलेगा। और यूपी पीसीएस का जो पेपर है वो पेपर आपका 2 दिन तक चलेगा। इसमें सरकार ने ये कहा कि अब की बार जो पेपर होंगे तो उनमें सुरक्षा का इन्होंने हवाला दिया और इन्होंने कहा कि इसमें सुरक्षा की जो दृष्टि को देखते हुए क्या किया जा रहा है, इनकी परीक्षा में बदलाव किया जा रहा है। मतलब कहा यह जा सकता है कि सरकार में अब इतनी ताकत नहीं बची कि वो पेपर कंडक्ट करा सके। आपको पता होगा यूपी में जितने भी पेपर होते हैं वो पहले आउट होते हैं, उसके बाद दोबारा पेपर कराए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ यूपी पुलिस का एग्जाम। यूपी पुलिस में जब बड़े लेवल पर एग्जाम जो है आपका आउट हुआ, बहुत सारे टीचर हम जैसे लोग जो है विरोध में खड़े हुए, उसके बाद क्या होता है, सरकार ने बहुत सारे टीचरों पर तो अत्याचार भी किए, यहाँ तक कि पुलिस केस भी किए। उसके बाद में उनको वापस बात माननी पड़ी और कहा गया कि हाँ परीक्षा में धांधली हुई है और उनकी बात मानने के बाद पेपर कैंसिल हुआ। बाद में उस पेपर में नॉर्मलाइजेशन कराया गया। अब इनका जो कहना है, ये कहना है कि आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस का जो पेपर होगा इसमें ये क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन देंगे। अब आप मेरे भाई ये बताओ, नॉर्मलाइजेशन जो दिया जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन आप दे सकते हैं किस पेपर में? गणित और रीजनिंग जिस पेपर में ज्यादा मात्रा में आती है उसमें नॉर्मलाइजेशन देना समझ में आता है। अब जिस पेपर में आता ही जीएस है तो उसमें आप कैसे नॉर्मलाइजेशन दे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप जो जीएस पेपर बनाता है उस पेपर की हम बात करें तो आप कैसे निर्धारित करेंगे कि तराइन का युद्ध भारी है या आपका कह सकते हैं पानीपत का युद्ध भारी है? अब बताओ बच्चे कैसे विश्लेषण करेंगे कि हमारे नंबर किस आधार पे आएंगे? तो इससे तो ये निर्धारित हो जाएगा कि जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनके परिवार वाले, उनके संबंधी कोई परीक्षा में बैठे हैं तो वो उनके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करके नंबर घटा बढ़ा सकते हैं। और वो एक नया कोई मानक फार्मूला उसका निर्धारित होता नहीं है, किसके कितने नंबर बढ़ते हैं वो पता ही नहीं आज तक किसी को कि किसके कितने नंबर बढ़ाए जाते हैं। बस सरकार ये कह देती है कि हमने जो नंबर बढ़ाए हैं वो सीबीटी के आधार पर, जो उनकी मीटिंग थी, जिस मीटिंग में जो क्वेश्चन आए थे उसके आधार पर नंबरों को घटाया बढ़ाया गया है। बच्चे भी उस बात को सुनकर शांत बैठ जाते हैं। पर अब की बार इन्होंने क्या किया, यूपी पीसीएस जिसको यूपीएससी के नाम से जाना जाता है, आरओ आरओ, इस परीक्षा में इन्होंने जो है खेला कर दिया और इन्होंने कह दिया कि अब जो है इसमें क्या कर सकते हैं, हम बदलाव कर देंगे। पूरे जितने भी आप फोटो देख रहे होंगे इसमें सब विद्यार्थी प्रयागराज पहुंच गए। प्रयागराज पहुंचने के बाद उन्होंने ये कहा है जब तक सरकार सुनेगी नहीं हमारी बात तब तक पूरी तरीके से धरना जारी रहेगा। हर एक बच्चे का ये कहना है कि जितने भी हम तैयारी करने वाले बच्चे हैं हम सभी को उस एक ही दिन में पेपर कराना है और अगर सरकार में दम नहीं है तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। राष्ट्रपति अपने हिसाब से फिर राज्य को चलाएंगे, उसके बाद पेपर कंडक्ट होंगे। अगर सरकार में इतनी ताकत नहीं है तो इस बात को लेकर जो है वहां बहुत गहमा गहमी हुई। पुलिस फोर्स बड़े लेवल पर वहां पहुंचा हुआ है। उसके बाद सारी चीजें इतनी बड़ी हैं कि अब विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज तक कर दिया गया है
और विद्यार्थी वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे। तो अब हमारे दिमाग में बात आ रही है कि क्या हमारा पेपर 8 दिसंबर को होगा या नहीं होगा। परीक्षा की तिथि 8 दिसंबर 9 दिसंबर से कुछ बदलेगी। तो मैं आपको बता देता हूं, ये केवल मेरा पर्सनल व्यू है कि अभी फिलहाल जैसा माहौल है उसके हिसाब से परीक्षा किसी भी हाल में नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने जो तैयारी कर रखी है वो तैयारी इस हिसाब से कर रखी है कि 3 शिफ्टों में पेपर कराया जाएगा। और उस पेपर के हिसाब से जो है इन्होंने ना तो सभी डिस्ट्रिक्ट में, सभी मंडलों में पेपर कराए हैं, केवल स्पेसिफिक जो बड़े बड़े जो शहर है उनमें पेपर कराने की कोशिश की गई है। और ऐसे स्कूलों को छोड़ दिया गया है जिसमें कई बार कुछ घटनाएं घटी हैं, एग्जाम जो लीक हुए हैं जिनमें उनको जो है बिल्कुल इस श्रेणी से हटाई दिया गया, रेड जोन जो है रेड लिस्ट में डाल दिया उन विद्यालयों को। तो अभी इन्होंने नई तैयारी किसी भी तरीके से की नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि लगभग आपकी 99% संभावना ये है कि परीक्षा आपकी नहीं होगी। और अगर आप कह रहे हो कि हमारी परीक्षा की तिथि 8 दिसंबर 9 दिसंबर है, तो अगली परीक्षा की तिथि क्या हो सकती है? तो मैं आपको टेंटेटिव बता रहा हूं कि ये पेपर आपका 15 जनवरी के बाद ही होगा। और इससे कितना सारा लॉस है ये आप सभी जान रहे होंगे कि ये 1 साल की वैकेंसी जो दिसंबर जनवरी तक पूरी होनी थी, इसका प्री पेपर ही नहीं हो पाया। तो इसमें संभावना ये भी रहेगी कि अब की बार ये नई वैकेंसी देने से बचेंगे और इसी वैकेंसी में क्या कर देंगे, संख्याओं को बढ़ा देंगे। पर उसमें भी एक पेच फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जो नया जजमेंट आया है, उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने यह कहा है कि इसमें किसी भी तरह कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। तो सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर है। अभी फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि एग्जाम आपका जनवरी में होगा और इस समय लगभग संभावना यह है कि सरकार विद्यार्थियों की बात को मान लेगी और आपका एग्जाम जो है एक ही, जैसे पहले होता था सी सेट और जीएस पेपर 1, आरओ में भी जो आपका एक पेपर 1 पेपर 2 होता था जिसमें हिंदी ज्यादा आती थी, हिंदी वाला एक, जीएस पेपर वाला एक, इसी तरीके से आपके पेपर होंगे। तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, जो चीजें आपके सामने है आप तैयारी को बिल्कुल ऐसा अपनी कमजोर ना करें, पढ़ते रहे, लगातार विरोध करते रहे। अगर आप विरोध करेंगे तो आपके सामने चीजें बनी रहेंगी। ठीक है, इसी तरह की कुछ नई अगर कोई दिक्कत आती है विद्यार्थियों के लिए तो एग्जाम सिलेक्शन आपके पास सटीक जानकारी देता रहेगा जिससे आप अपना मनोबल ना गिराएं। आज के लिए हम इतनी ही बात करेंगे, फिर मिलेंगे किसी कल नए मुद्दे पर। धन्यवाद।